हमारी जमीन जैसी आज नजर आती है हमेशा से ऐसी ना थी और मुस्तकबिल में भी हमेशा आज जैसी नजर ना आएगी। सिर्फ चंद करोड़ साल पहले की ही बात है। हमारे बड़े आजम ऐसे दिखाई ना देते थे जैसे आज नजर आते हैं, और कोई नहीं जानता कि अगले चंद करोड़ सालों में हमारी दुनिया का नक्शा क्या से क्या हो जाएगा। आपको शायद मेरी इस बात पर यकीन ना आए कि हमारे बड़े आजम साकन नहीं है, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहे हैं, अंदाजन 2 इंच सालाना के हिसाब से। और हद तो ये है कि हमारे समंदर और साहिल भी एक जगह पर रुके हुए नहीं हैं, बल्कि ये मुसलसल तैर रहे हैं, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह, जैसे सतह आब पर घास फूस के तिनके। आज का कराची एक साहिली शहर है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि चंद करोड़ साल बाद ये तैरता हुआ कहीं से कहीं निकल जाए, किसी और बड़े आजम से टकरा जाए और इस आवारा मजाजी में अपना साहिल ही गंवा बैठे। हमारे बड़े आजमों और समंदरों के साथ आखिर क्या मसला है जो एक जगह टिक कर नहीं बैठते और मुसलसल हरकत में रहते हैं, जैसे पानी की सतह पर तैर रहे हों। हमारी जमीन असल में एक अंडे की मानद है, जैसे एक अंडा बैरूनी झिल्ली, दरमियानी सफेदी और मरकजी जर्दी पर मुश्तमिल होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जमीन एक बैरूनी परत, दरमियानी मेंटल और मरकजी कोर पर मुश्तमिल है। हमारी जमीन का इंतहाई अंदरूनी मरकजी हिस्सा यानी कोर नहायत गर्म है और पिघली हुई धातों पर मुश्तमिल है। इससे ऊपर वाला हिस्सा यानी मेंटल ऐसी चट्टानों पर मुश्तमिल है जो लचकीली, असर पजीर और आसानी से मती हो जाने वाली है। जमीन का सबसे बलाई या बैरूनी हिस्सा परत कहलाता है, जिस पर खुश्की के बरे आजम, जजायर, समंदर, पहाड़ और हमारे शहर वाक़े हैं। हमारी जमीन की बैरूनी परत दरअसल 7 बड़ी और दीगर बहुत सारी छोटी और दरमियाने साइज की प्लेटों पर मुश्तमिल है। बैरूनी परत की ये तमाम छोटी बड़ी प्लेटें अपने से निचले वाले हिस्सा यानी मेंटल पर खड़ी हैं। जमीन के इंतहाई अंदरूनी और मरकजी हिस्सा कोर से खारिज होने वाली हरारत जब मेंटल की लचकीली और असर पजीर चट्टानों में खम डालती हैं, तो जमीन की बैरूनी परत वाली प्लेटें जो इन चट्टानों से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे की निस्बत से सरकना शुरू कर देती हैं, जैसे पानी की सतह पर तैर रही हैं। जमीन की बैरूनी परत की ये प्लेटें सरकते सरकते एक दूसरी से टकराती हैं, उलझती हैं, एक दूसरी से रगड़ खाती हैं और एक दूसरी को परे भी धकेलती रहती हैं। प्लेटों की इन हरकतों के सबब जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले आते हैं, आतिशफशां फटते हैं, पहाड़ जन्म लेते हैं और बड़े आजम अपनी जगह बदलते रहते हैं। प्लेटों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे पहाड़ भी अपना कद काठ मुसलसल बढ़ाते रहते हैं। बड़े आजमों और समंदरों के मुसलसल हरकत में रहने, पहाड़ों के उगने, आतिशफशानों के फटने और जलजले बर्पा होने के इस अमल को प्लेट टेक्टोनिक के नजरिया के नाम से याद किया जाता है। बड़े आजमों के सरकने के नजरिया की दरियाफ्त का सेहरा जिस साइंसदान के सर बंधा हुआ है, उसका नाम वैगनर है। जमीन पर मौजूद कदीम तरीन मादनियात के मुताले से पता चलता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स करीब 3.5 अरब साल पुरानी है और हमारी जमीन पर आतिशफशानों के फटने और जलजलों के बर्पा होने का बुनियादी सबब है। आज से करोड़ों साल कबल ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही थी जो इंडियन प्लेट के एशियन प्लेट से टकराने का बायस बनी।
جس کی بدولت ہمالیہ پہاڑ کا سلسلہ زمین کے اندر سے برآمد ہوا اور اس نے انڈو پاک اور شمال مشرقی ایشیا کے درمیان ایک وسیع ریز دیوار کھڑی کر دی۔ آج بھی انڈین پلیٹ اپنی پوری قوت سے ایشین پلیٹ سے سینگ پھنسائے ہوئے ہے۔ علاقہ میں گاہے بگاہے آنے والے چھوٹے بڑے زلزلے انڈین پلیٹ کی اسی ہٹ درمی اور جھگڑالو طبیعت کے باعث تباہی اور بربادی پھیلاتے رہتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو سائنسی اور دیگر اہم موضوعات پر میری معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔